परमेश्वर हमें हर तरह से आशीष देना चाहते हैं और ऐसा भी कोई नहीं होगा जो इसे प्राप्त ना करना चाहे। हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन पढ़ते और समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो परमेश्वर से मिलने वाले उस अपार आनंद के अनुभव में रहते हैं। ऐसा हमारे जीवन में क्यों होता है और हम उन सब आशीषों को कैसे पा सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 15 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक तेरा नाम यही रहेगा, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी के द्वारा हमारे पापों की माफी दे दी है, तो फिर भी हमारे जीवन में कमी घटी आने का क्या कारण है? प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर ने उन्हें बपतिस्मे के समय पर उन्हें उनका मसा कर दिया कि मिनिस्ट्री में आगे बढ़े। वो पवित्र आत्मा उन पर आ जाते हैं। फिर वो अकेले हैं, 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाते हैं। वो जो आगे इंटेंस एक्शन होना है अगले मिनिस्ट्री में, उसके लिए तैयार होते हैं। मत्ती 4 की 8 से 10 आयत में हम देखते हैं, शैतान उन्हें फिर 3 चीजों में टेस्ट करता है, और फाइनली जो तीसरा टेस्ट है उसमें शैतान प्रभु यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। वो हर तरह का वैभव संसार का दिखाता है। जो आदम को अधिकार दिया गया था वो शैतान ने चुरा लिया था धोखे के द्वारा, और वही वो प्रभु यीशु को ऑफर करता है। सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि झुककर मेरी आराधना करो। यही उसने स्वर्ग में भी किया था कि मैं यशायाह 14 की 14 के अनुसार मैं बादलों से ऊपर चला जाऊंगा और परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और फिर क्योंकि उसने ये करने की कोशिश की, वहां भी वो हारा और स्वर्ग से निकाल दिया गया, और प्रभु यीशु ने भी उसका नकार दिया, तिरस्कार कर दिया, उसे भागना पड़ा। परमेश्वर ने हर एक जन को इस दुनिया में एक काम दिया है और उस काम के अनुसार ही उसका लेवल बनाया है, वहां पर उसे रखा है। शैतान को जहां पर रखा था परमेश्वर ने, वो उससे ऊपर उठना चाहता था, और जहां रखा था उससे भी नीचे उतर गया। और उसकी शैतान की एक ही इच्छा थी कि सबसे ऊपर हो जाए, परमेश्वर के तुल्य हो जाए। और जो उसने उस समय किया वही यहां पर भी करता, हमें नीचे पहुंचाने के लिए। वही उसने प्रभु यीशु के साथ भी करने की कोशिश की, और उन्होंने उसे कह दिया, शैतान दूर हो जा। और क्योंकि प्रभु यीशु को ये पता था कि मैं और जो स्वर्ग में मेरा पिता है, मैं एक है, हम दोनों एक है, मैं उनकी आराधना करता हूं, मैं उन्हीं की आराधना करूंगा। शैतान ने प्रभु यीशु को जो धरती पर भेजा गया था उस स्टेटस को देखा, उसका जो उनका स्वर्गीय स्टेटस था उसे उसने देखने की कोशिश ही नहीं की, ना उसे दिखाई दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे दिखा दिया कि मैं परमेश्वर की हजूरी में उनकी आराधना करता हूं। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम भी उनकी हजूरी में चले जाते हैं। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता बनकर आए, हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और अपने लहू से हमें शुद्ध कर दिया। अफसियों 2 अध्याय 6 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठा दिया। प्रभु यीशु के साथ उठाए गए हम, उनके साथ बिठा भी दिया गया। हमारा जो नया जन्म है, जो प्रभु यीशु के
कुर्बानी के द्वारा होता है, उसके द्वारा हम जितनी अंधेरे की ताकतें उनसे ऊपर उठा दिए गए हैं, बुराई की ताकतों से हमें ऊपर कर दिया गया हमें, और स्वर्गीय स्थानों में हम पहुंचाया गया है। हमारा स्टेटस वहां पर है। बहुत विश्वासी जीवन यही जीते रहते हैं कि उनके जीवन में कोई बदलाव आता ही नहीं, वो समझते नहीं हम कहां पर हैं। सिर्फ उनके जीवन में एक ही बदलाव आता है कि वो चर्च जाने लग जाते हैं, बस। जो परमेश्वर के बच्चे होने का आनंद है, खुशी है, वो कभी महसूस ही नहीं करते और शैतान की गुलामी में जीते रहते हैं। विश्वास में उनका युद्ध चलता रहता है, प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है। फिर न्यायियों के पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 12 से 14 आयत में प्रभु यीशु पुराने नियम में यहाँ अवतरित होने से पहले का समय है, तो वो गिडियोन के पास आते हैं। गिडियोन वाइन प्रेस के अंदर गेहूं को धुन रहा है ताकि मिडियानी उसे ले ना जाए, 12 आयत में। तो अब प्रभु यीशु उसे कहते हैं कि ऐ महान योद्धा, परमेश्वर तेरे साथ है, जबकि वो तो छिपा हुआ था, वो डर रहा था ताकि कहीं मिडियानी उसकी फसल को लूट कर ना ले जाए। गिदियोन बाकी दूसरे विश्वासियों की तरह वही सवाल जो हम उठाते हैं परमेश्वर के सामने, उसने वही कह दिया कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होते तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि जब यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ गए? वो जो उन्होंने किया था वो कहाँ गया? चमत्कार कहाँ है? हम इस प्रकार क्यों हैं? इजरायली लोगों ने दूसरे जो लोग थे उनके जो देवता थे उनकी आराधना शुरू कर दी, इस आशा में कि उनसे वो बल पाएंगे और उनके द्वारा बल पाएंगे और जीत में चलेंगे। और परमेश्वर के साथ उन्होंने एक और जोड़ लिया, उसकी आराधना करना शुरू कर दिया। हम परमेश्वर की जो आराधना करते हैं उसके साथ जो दूसरी आराधना की चीजों को जोड़ लेते हैं, धन दौलत है, हमारी नौकरी है, हमारी सफलता है, हमारी जीवन शैली, ये सब हमारे भगवान बन जाते हैं। निर्गमन 20 अध्याय 3 आयत में परमेश्वर ने आज्ञा दी। 3 आयत में परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, सिर्फ मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं, किसी और को तुम नहीं बना सकते मेरे बराबर। और ये जो है, ये परमेश्वर को सबसे ऊपर प्रथम स्थान देना, हमारे विचारों में हर चीज में उन्हें प्रथम स्थान देना। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत में पौलुस रसूल, जो के इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर है उनकी पूरी आज्ञाकारिता में चलते थे, उन्होंने ये कह दिया 3 आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हर तरह की आत्मिक आशीष हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु में दे दी गई है। इस प्रकार हमें आत्मिक स्थानों में अपनी इस दुनिया में जो भी हमारा रोल दिया गया है, उसके लिए जो भी चाहिए वो हमें दे दिया गया है। मत्ती 14 की 19-20 आयत में हम देखते हैं, वहां पर 5,000 परिवार हैं जिन्हें खाना खिलाना है, और उनके पास सिर्फ थी 5 रोटी और 2 छोटी मछली। प्रभु यीशु ने उन 5 रोटी और 2 मछली को स्वर्ग की तरफ उठाया, आशीष दी, उन्हें तोड़ा और चेलों को दे दिया कि इन्हें बांट दो, और चेलों ने उन्हें आगे सब में बांट दिया। और तकरीबन 12,000 के आसपास, 12 से 15,000 लोग थे जिन्होंने खाना खाया, सब तृप्त हो गए, और 12 बड़े टोकरे जो उनके टुकड़े थे रोटी के उससे भर गए, उन्होंने इकट्ठे कर लिए। अब जो ये रोटी के टुकड़े थे, ये बढ़ोतरी इनकी कहां पर हुई? प्रभु यीशु के हाथ में या कि चेलों के हाथ में, या जिन्होंने पाया वहां पर? प्रभु यीशु ने विश्वास में जो स्वर्गीय स्थानों में उन्हें आशीष दी गई थी, परमेश्वर ने जो उन्हें दे दिया था सब कुछ, उस सप्लाई को उन्होंने जोड़ दिया। और ज्यों ही वो रोटी के टुकड़े चेलों के हाथ में पहुंचे तो वो सप्लाई साथ ही शुरू हो गई, वो बांटते गए और साथ ही आता गया। हम भी इसी प्रकार अपनी जो आशीषें हैं, जब विश्वास में चलते हैं,
तो पाने लग जाते हैं। जो हमारे पास होता है परमेश्वर उसे बढ़ाते जाते हैं ताकि फिर किसी तरह की हमें कमी ना हो और हम उस बहुतायत में बने रहते हैं। पौलुस रसूल तो विश्वास में पक्के थे, तो उनके जीवन में और इसी प्रकार दूसरे लोगों के सामने उन्नति की राह में रुकावटें क्यों आती हैं? संत यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय 33 आयत में परमेश्वर के पुत्र को सब कुछ पता था कि आगे क्या होना है, तो इसलिए वो सिखा सके। उन्होंने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है, उन्होंने ये हमें वायदा कर दिया। उन्होंने इतने दुख उठाए तो उन्होंने संसार को जीता कैसे? यहूदा इस्करियोती आया रोमन गार्ड के साथ, उसके साथ में बहुत यहूदी लीडर भी थे, चीफ प्रीस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और उन्होंने प्रभु यीशु को अरेस्ट कर लिया। पतरस रसूल ने तलवार निकाली और महायाजक के सर्वेंट मालचुस के उसका कान काट दिया। मत्ती 26 में हम देखते हैं 52-53 आयत में प्रभु यीशु ने उसे रोक दिया, उसे आज्ञा दी कि तलवार को अपने संभाल के रख और इसे म्यान में रख ले। फिर कहा क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देंगे। 12 legions of soldiers will be given to me from heaven। एक लीजन जो रोमन सोल्जर्स की थी उसमें 6000 से अधिक सैनिक होते थे। यहोशू 5 की 14 आयत में प्रभु यहोशू को वहां मिलते हैं। जब यहोशू यरीहो की जो डिफेंसेस हैं उसके गढ़ को देखने जाता है, प्रभु यीशु उसे अपने आप को परिचय कराते हैं कि मैं स्वर्गीय यहोवा की स्वर्गीय सेना का कमांडर होकर तुम्हारे पास आया हूं। और यहोशू ने मुंह के बल गिरकर उनकी आराधना की। कोई भी स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आया है किसी भी तरह से वो आराधना स्वीकार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पाप है। सिर्फ परमेश्वर की ही आराधना की जा सकती है। तो प्रभु यीशु की वहां आराधना होती है, यहोशू करता है। प्रभु यीशु के पास स्वर्गीय सेना पूरी उनके अधीन थी, वो कमांडर हैं उनके, और पलटन थी, जो लीजन्स थी, और धरती पर जितना कुछ था उनके एक सिग्नल पर सब कुछ नष्ट कर सकते थे, क्योंकि एक स्वर्गदूत ने 85,000 ट्रेंड सोल्जर असीरियन आर्मी के एक रात में वध कर दिए थे। दूसरा राजा 19 अध्याय 35 आयत के अनुसार। यशायाह नबी 53 अध्याय उसकी 10वीं आयत जो हमने बहुत बार पढ़ी या सुनी है, प्रभु यीशु इसके बारे में पूरी तरह जानते थे, उनके बारे में जो कुछ कहा गया था। यहाँ लिखा है तो भी यहोवा को यही भाया कि उन्हें कुचले, उन्होंने ही उसको रोगी कर दिया। इट प्लीज द लॉर्ड टू ब्रूज हिम। फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 13-14 आयत में पौलुस रसूल जो हर परिस्थिति पर जय पाना सीख चुके थे, तो वो उन्होंने ये कह दिया 13-14 आयत में, परमेश्वर हम में काम करते हैं ताकि हमें इच्छा दें और फिर उसे पूरा करने का बल भी हमें देते हैं। पहले परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे ऊपर किसी भी परिस्थिति में जाहिर कर देती है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। फिर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा बल मिलता है, गाइडेंस मिलती है, और फिर आगे उन्होंने कहा सब काम बगैर कुड़कुड़ाए और बगैर किसी झगड़े से करो। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 12वीं आयत। फिर पौलुस रसूल ने हमें अपने बारे में बता दिया। उन्होंने कहा अब मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु यीशु की सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पौलुस रसूल ने यह कह दिया। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 10 से 16 आयत में हम देखते हैं अनानियास है सौल को जब वो दमिश्क के रास्ते में जा रहे थे तो प्रभु यीशु के दर्शन होते हैं, तो वो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अनानियास को हुक्म मिलता जाओ उसके सर पर हाथ रखो, और अनानियास डरता है। तो प्रभु यीशु उससे कहते हैं दर्शन में कि जाओ, मैंने उसे चुना है और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा।
कैसा कैसा उसे दुख उठाना पड़ेगा, वो बोलते मैं उसे बताऊंगा। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 58 आयत। जो स्टीफन को पत्थर पथराव करके मारा जाता है, तो जो उन पर पत्थर फेंकने वाले गवाह हैं, उन्होंने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। शाऊल बाद में पौलुस रसूल बनते हैं। पौलुस सॉल ने पत्थर फेंकने में कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जो पत्थर फेंकने वाले थे उन्होंने उन्हें अपना साथी समझकर विश्वास में अपने सब जो ऊपर के कपड़े थे वो रख दिए उनके पास। ये नहीं कि पापों की मुक्ति के बाद भी पौलुस रसूल इन कारणों से दुख उठाते रहे, लेकिन किसी भी पाप के दो फल होते हैं। पहला तो है आत्मिक, जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, लेकिन वो हमें जब हम प्रभु यीशु से तौबा में आते हैं तो माफी मांगते हैं, तो हमें वो माफी मिल जाती है, हमारा रिश्ता दोबारा हो जाता है। दूसरा जो अर्थली एलिमेंट है, जो धरती के एलिमेंट्स के ऊपर जो होता है, जो दूसरों पे असर पड़ता है, इमोरल जो जीवन है उसके द्वारा दूसरों पर असर भी पड़ता है। बहुत लोग हैं जो कमी घटी में अपना हिस्सा जो है उसको मानने को तैयार नहीं है कि हम इसमें पहुंचे कैसे। वो ये प्रार्थना करने के लिए कहती हैं और करते भी हैं कि परमेश्वर मुझे और पैसे दे ताकि मैं ये अपने कर्जे उतार सकूं। परमेश्वर प्यार करने वाले पिता हैं जिन्होंने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, ताकि हम पवित्र और धर्मी जीवन जिएं। जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एटीट्यूड में है। वो एटीट्यूड रिपेंटेंस, तौबा करना। इधर को जा रहे थे, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। पाप में हम जा रहे थे तो अभी हम सीधे रास्ते पर जाना है। चैलेंज जो है हमारे सामने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे नफरत करते हैं, लेकिन ये विश्वास में हमारे चलन को रोकने के लिए शैतान पैदा करता है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने हमें बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर शैतान है और चोर फिर इसमें हर तरह से नुकसान करता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 4-5 आयत में उसने झूठ बोला हवा को और सर्पण के द्वारा मृत्यु आ गई, और फिर जो अधिकार उन्हें दिए गए थे सब हर चीज के ऊपर, वो सब कुछ चुरा लिए और वो अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें दुख और मजदूरी में डाल दिया। शैतान हर तरह के दुख लेके आता है जब हम उसके झूठ में शामिल, विश्वास होकर शामिल हो जाते हैं, और फिर हम सबको ब्लेम करते हैं, परमेश्वर को भी ब्लेम करने लग जाते हैं, देखो हम तो दुख उठा रहे हैं। इस दुनिया में चैलेंज हैं, लेकिन चैलेंज हमारे लिए मौका बन जाते हैं, अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। हमें हर सबको परमेश्वर ने एक एबिलिटी दी है ताकि हम सही चुनाव करें, ताकि हम बुराई की ताकतों का सामना कर सकें, फिर हम वो सब प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दिया है। पौलुस रसूल ये सब जानते थे और इसीलिए वो हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे। हर परिस्थिति में आनंद में और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए चलते थे। और जब हम इस प्रकार चलने लग जाते हैं तब हम हर तरह की आशीष भी पाते हैं। और फिर यही नहीं, जो चैलेंज है वो हमारे सामने फिर एक मौका बन जाता है हमें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए, विश्वास में भी और दुनियावी जीवन में भी। एक विश्वासी के जीवन में ये सब आशीषें दिखाई क्यों नहीं देती? इस प्रकार का जीवन हम कैसे प्राप्त करते हैं? संत यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 9-10 आयत में प्रभु यीशु ने हमें सही रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। द्वार जो है आत्मिक तौर पर एक बाउंड्री को और एक अलग हिस्सों को दर्शाता है, जो कि पवित्र है और अपवित्र दोनों हैं। उसमें एक तरफ पवित्र है, दूसरी तरफ अपवित्र है। अंदर जाना है परमेश्वर की उस स्वर्गीय आशीष में, उनकी हजूरी में पहुंचना है, और बाहर जाना है पुराना जो है उससे मुक्ति पाकर निकलना है, फिर उसकी आजादी में जाना है। शैतान का काम दिखाने के बाद में प्रभु यीशु ने फिर अपना काम बता दिया। उन्होंने कहा मैं इसलिए आया
कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जो जीवन है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो कि भरपूरी का हो, आशा से कहीं अधिक हो और आत्मिक तरीके में ऐसी अद्भुत आशीषें हो जिसमें परमेश्वर के साथ बहुत नजदीकी घनिष्ठता भी हो। परमेश्वर के पुत्र होते हुए हमें इस परिस्थिति में पहुंचने का अधिकार दे दिया है। पौलुस रसूल पवित्र आत्मा परमेश्वर की हुजूरी से इतना भरे हुए थे कि वो हर परिस्थिति में आनंद मनाना जानते थे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय की 10वीं आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्मल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तो परमेश्वर का काम बल मेरे अंदर काम करता है, क्योंकि उनके द्वारा उनके अंदर हर तरह की जो तकलीफ है हमारे लिए मौका बन जाती है, ताकि परमेश्वर का जो स्वर्गीय बल है, सुपरनैचुरल बल है, हमारे अंदर हमारे द्वारा काम करे। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5वीं आयत में यहोशू इजराइल का लीडर है, जिसे कि उन्हें उस प्रॉमिस लैंड में लेके जाना मूसा के बाद में। प्रभु यीशु ने यहोशू को वहां पर परमेश्वर ने एक वायदा कर दिया। उन्होंने उसे ये वायदा किया 5वीं आयत में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, और जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तो तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। तो मैं हर तरह से आशीषित करूंगा, तेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकेगा। दाऊद को शमूएल नबी ने राजा इजराइल का बनाकर उनका मसा कर दिया, जबकि वो अपने पिता की भेड़ों को चरा रहा था। पहला इतिहास उसकी 29 आयत, पहला इतिहास उसकी 29 आयत की 4थी आयत में हम देखते हैं चरवाहे से वो राजा बनकर कहां पहुंच जाता है, और फिर उसके मन में परमेश्वर के लिए इतना प्यार है कि वो अपना सब धन दौलत दे देता है। वो कहता है 3000 के कार ओफीर का सोना, जो कि बेस्ट सोना था, और 7000 के कार ताई हुई चांदी जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं, वो मैं मंदिर के लिए देता हूँ, भवन परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ, जो उसके पुत्र ने बनाना था। एक के कार एक टैलेंट 34 किलो वजन था, उसने 3000 का कार सोना दे दिया। कितने किलो बनता है आप देखें। और इस प्रकार हम जैसे यहोशू या दाऊद या दूसरे लोग थे, इस प्रकार हम जीत में कैसे चलते हैं। पहला था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मनन किया और नजदीकी रिश्ते में चले। निर्गमन 33 अध्याय 11 आयत में परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे। यहोशू 1 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर ने इस प्रकार नजदीकी में चलने का रिजल्ट भी बता दिया। उन्होंने उसे कहा, इस प्रकार तू सफल होगा और तू प्रभावशाली भी रहेगा। यूहन्ना 15 की 15 आयत में इसी तरह प्रभु यीशु ने हम सबको मित्र कह दिया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने परमेश्वर से पाया था वो सब हमें बता दिया। दूसरा है प्रार्थना और आराधना में लगे रहना, और ये हमारे जीवन का जो जीत वाले हों उनके जीवन में ये एक पक्का परमानेंट काम बन जाता है। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 आयत में, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 6 आयत में पौलुस रसूल ने यह कह दिया कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सब कुछ परमेश्वर के सामने रखो। जब बहुत तकलीफ में था तो दाऊद अपने आप को हमेशा परमेश्वर के बल में बलवान कर लेता था। तीसरा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना और अपने बोझ उन पर डाल देना। एक बहुत ही अद्भुत जीत के बाद, यरीहो की जीत के बाद में इजरायली लोग आई में, जहां पर के बहुत छोटा सा शहर था, वहां से वो हार गए। यहोशू 7 की 11 से 15 आयत में यहोशू परमेश्वर के सामने दुहाई देता है, और फिर उसे पता चलता है अचान ने जो पाप किया था यरीहो में, तो उसको वो ठीक करता है और फिर बल में चलता है और सफल होता है। यूहन्ना 20 की 19 आयत में चेलों ने जो प्रभु यीशु को छोड़ दिया था, लेकिन वो इकट्ठे फिर भी रहे, प्रार्थना में जुड़े रहे, एक्सपेक्टेशन में लगे रहे और आशीषित हुए। चौथा है, सबने आगे देखा, जो पुराना था सब कुछ उसे बोलने लग गए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय
उसकी 25 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ये वायदा करते हैं, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया अपनी कुर्बानी के द्वारा, और फिर हम सबको ये आशीषित स्थान पर पहुंचा दिया है। और इसी प्रकार जो माफी देते हैं, दूसरों की गलतियों को भूलने लग जाते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के नजदीकी के रिश्ते में चलने लग जाते हैं, आशीष में बढ़ते हैं। पांचवा है परमेश्वर की सॉवरन है परमेश्वर, वो हर चीज पर उनका अधिकार है, जो कि रोमियो 8:28 के अनुसार हमारी हर परिस्थिति को, हम जो उनसे प्यार करते हैं, हमारी भलाई के लिए बदल देते हैं। और फिर जो इस समय की कमी होती है वो भी हमारे लिए एक रास्ता बन जाती है, ताकि हम उनके रास्तों में और उनकी इच्छा के अनुसार चलने लग जाएं। शैतान लगता है कि हमारे ऊपर हावी होने लग गया है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कंट्रोल में है, और एक बाउंड्री उन्होंने बांध रखी, शैतान हमें कहां तक छेड़ सकता है, कहां नुकसान पहुंचा सकता है। छठा है पत्र रसूल। सबसे क्रिटिकल समय पर उनके ऊपर शैतान का हमला हुआ, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, फिर धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम बढ़ाते जाओ, इन सब में बढ़ते जाओ। ये सब जो आशीषें, जो ये काम हैं, इनमें हमें डेलिबरेट काम करना पड़ता है, अपने आप नहीं होती हैं। सातवां है अपने विचारों को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। हमें परमेश्वर को पूरे मन से, विचारों से, इच्छाओं से, अपने पूरे तरह से हमें उन्हें प्यार करना है, पूरी तरह से उनके समर्पित होना है। जो हमारे पास है उन्होंने दिया सब कुछ उनके काम के लिए समर्पित करना है। जो डेड सी था, उसके अंदर सब कुछ पानी जाता था, लेकिन बाहर का आउटफ्लो कहीं नहीं था, इसीलिए वो डेड था, उसमें जीवन नहीं था। जब हम सिर्फ पाने ही लग जाते हैं, देते नहीं हैं, तब फिर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार वो गंदगी भर जाती, हमारा जीवन, आशीषें हमें नहीं मिलती हैं, और हर तरह की रुकावटें हमारे सामने आने लग जाती हैं। जब हम इस प्रकार चलते हैं, दूसरों के लिए भलाई भी नहीं हम कर सकते, परमेश्वर के काम में भी हम बढ़ने से रुक जाते हैं, और फिर हर तरह की कमी, हर तरह की कमजोरी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम परमेश्वर को समर्पित रहें, उनकी आवाज को, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें मिलती है, उसको सुने। किसी दूसरे के जो द्वारा जो संदेश हमें मिलता है उसको हम सुने, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ इसी प्रकार बात करते हैं। और फिर उस आज्ञाकारिता में चलें, ताकि उन जो हमें वो देना चाहते हैं वो सब हम प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने अपने प्यारे बेटे के द्वारा हमें हर तरह से आशीषित किया, और उनमें आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर तरह की अद्भुत आशीषें दे दी हैं, आत्मिक आशीषें दे दी हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर दिन हमें ये समझने में आशीष दीजिए, सहायता कीजिए कि उस दिन के लिए हमारा क्या काम है, आज के लिए हमारा क्या काम है, आज्ञाकारिता में चलने के लिए हमें क्या क्या करना है, फिर उसके लिए जो जो हमें चाहिए स्वर्गीय स्थानों से उसे यहाँ धरती पर लाने में भी सहायता कीजिए, और फिर सहायता कीजिए हम वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल भी करें, ताकि जो वो चाहते हैं हमारे जीवन में हम पूरा करते जाएं। इस प्रकार आज्ञाकारिता में चलते हुए उनके बल और शक्ति में हम ना सिर्फ जो हमें काम दिया गया वो पूरा करें, बल्कि यहाँ पर फिर उस वायदे के अनुसार उस बहुतायत के जीवन को भी प्राप्त करें, हर तरह से आनंदित हों, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री के साथ साथ हर विश्वासी को जल का सोता होने का वादा कर दिया, ताकि सब जीवन देने वाले बने। झरने का पानी जितना बहता है और आता जाता है, हमें भी जो मिला है उसे बांटना भी है, ताकि और मिले। संत मलाकी के द्वारा हमें परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार टेस्ट करने तक का वादा कर दिया। जो मिला है अगर हम खुशी से बांट नहीं सकते, तो परमेश्वर किसी दूसरे तरीके से ले लेंगे। चॉइस तो हमारी ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।